अगर आपकी पीठ में सुबह उठकर दर्द रहता है, जकड़न रहती है या दिन भर उठने बैठने में दर्द रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या है आपकी पीठ में, तो एक सिंपल आसन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उस आसन को आप कर लीजिए। आपको करना है उसे 30 दिन लगातार, मतलब 1 महीना आप लगातार उसको करिए। हो ही नहीं सकता कि आपको आराम ना आए। मैं इसलिए इस बात पे इतना कॉन्फिडेंस हूं क्योंकि मैं इसको खुद करता हूं डेली, और मैंने ये अपने बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड भी किया है और सारे मरीजों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसको करें और उसके बाद मैं आपका वेट करूंगा कमेंट्स का। 1 महीने बाद वापस आइए, लिखिएगा जो जो मैं आज की आपको वीडियो में बताने वाला हूं वो सब आपको करना है 1 महीने, और मेरे को इंतजार रहेगा कैसा आपके साथ हुआ, कितना % आपको आराम मिला। जरूर लिखिएगा, उसको पढ़ के मेरा भी विश्वास बढ़ेगा। मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और जो लोग उसको पढ़ेंगे उनको भी उससे विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, ये सिंपल आसन जो हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आसन का नाम है कपोत आसन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पिजन पोज। इस आसन को करने से क्या होता है कि जो आपकी ग्लूटियस मसल है, यानी कि जो हिप वाली मसल है, जो कूल्हे की मसल है, वो अच्छी स्ट्रेच होती है। और आपकी जो पीठ है वो भी, जब आपकी ये जो कूल्हे की मसल है वो अच्छी स्ट्रेच होगी, उसी वक्त आपकी पीठ भी स्ट्रेच होगी। इससे आपकी जो कमर है वो एकदम लाइट हो जाएगी। आपको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, जो मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, प्लस स्ट्रेचिंग मिलेगी। इससे ये जो एरिया है आपकी कमर वाला, ये स्ट्रांग होगा टाइम के साथ, और ये ही आपको चाहिए। देखिए, कोई जादुई दवाई नहीं होती कि इसको खा लिया तो बस आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पेन किलर है या कोई भी दवाई है, उससे आपको असर तब तक रहेगा जब तक उस दवाई का असर है, फिर आपको अगले दिन फिर खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रक्चर सही कर लिया, आपकी जो एनाटॉमी है, जैसे आपकी जो मसल्स हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपका जो अलाइनमेंट है यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं वो आपने सही कर ली, तो उससे आपको लंबे समय तक आराम मिलेगा। और इस पोज को करने के सिर्फ फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। जबकि आप कोई दवाई खाओगे उससे आपको एक बारी के लिए साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई भी, चाहे छोटे से छोटा हो, लेकिन आसन करके तो आपको फायदा ही होने वाला है। तो आदत डालिए इसको रेगुलर करने की। अब बात करते हैं इसको सही से करना क्या है। देखिए, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। जो मैंने पाया है, जो सबसे सही तरीका है, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके लिए आप ज़मीन पर बैठें और साथ में या तो योगा ब्लॉक वो ले लें या फिर कोई तकिया ले लें। ज़्यादा मोटा ना हो तो ज़्यादा बेटर है, कोई भी तकिया उसको ले लीजिए। अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो उसको आप फोल्ड कर लीजिएगा। और अब आपको क्या करना है कि एक पैर फोल्ड करना है। इस पैर को आप ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाए। ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूं वो ऐसे करना है कि आपके घुटनों में दर्द ना हो, खिंचाव आएगा, अच्छा वाला वो जो डिस्कम्फर्ट होगा वो सब चलेगा। ऐसे नहीं कि घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो तकिया है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको आपको अपना जो घुटना है, घुटने से नीचे लगाना है, नीचे। और जो ये मसल होती है ना, इस मसल की लंबाई में इसको आपको लगाना है, इसको आपको सपोर्ट देना है। आप इसको लंबाई में ऐसे लगा लीजिए, या फिर आपको तिरछा लगाना है, आप इसको तिरछा लगा लीजिए। और इसको हम घुटने के ऊपर की ओर को लगाएंगे, नीचे पैर की ओर को नहीं, तलवे की ओर को नहीं, घुटने के ऊपर, थाई की ओर को, जांघों की ओर को, जैसा आप देख सकते हैं। यहां पर हम लगाएंगे। इसको लगाने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप दोनों हाथ आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, आगे ऐसे करके आपको रोकना है। इसके बाद फिर आप जो आपका पीछे वाला जो पैर है, दूसरा पैर है, उसको सीधा करिए। इसको आप पीछे करिए। पीछे करने के बाद जितना आपसे पीछे हो सके उतना करिए। उसके बाद जो आपका घुटना है उसको आप अंदर की ओर को घुमाइए। वो जो घुटना है, वो जो मसल्स हैं सारी, आपकी जो थाई मसल है, जांघों की मसल है, घुटना है, उसको अंदर की ओर को आप रोटेट करिए। और यहाँ पर आपको होल्ड करना है 2 मिनट। टाइमर ऑन कर लीजिए, मोबाइल पर सामने रख लीजिए और 2 मिनट इस पोज को आप होल्ड करिए। विश्वास मानिए, शुरू के कुछ दिनों, 10-15 दिन आप दर्द होगा, मतलब आंसू निकल जाएंगे, ऐसा वाला स्ट्रेच होगा। ऐसा हो रहा है यानी अच्छी बात है, क्योंकि 10-15 दिन बाद को आदत हो जाएगी आपके शरीर को, फिर इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। शुरू में ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा स्पाज्म है। अब हम ये पोज करके उस स्पाज्म को हटाएंगे। इसमें ध्यान रखिए, पीछे वाले पैर को खींचिए और अंदर को करिए। ठीक है, ये आपको करना है।
देख लीजिए एक और बार इसको सही से कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा पैर अंदर जाएगा, अगर खुद ही पैर अंदर को जा रहा है कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अंदर जा रहा है जाने दीजिए, आप अभी शुरू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अंदर भी जाने दीजिए। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी आगे ही पैर रोकने की। तो शुरुआत में ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है, हमें ट्रॉमा नहीं चाहिए और दर्द नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे आप और एक्सपर्ट होते जाएंगे तब आप इसको आगे करते जाइए। अब कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये तो मैं बिना तकिया के कर लूँगा, मैं जो है क्यों ये तकिया लगा रहा हूँ। नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ आप 1 महीने तक करिए, 1 महीने बाद देखेंगे अभी आपको सिर्फ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है। अब 2 मिनट आपने एक पैर में रोक लिया, उसके बाद आपको हटना है और फिर यही चीज़ सेम चीज़ आपको दूसरे पैर में रिपीट करनी है। चाहे दूसरी ओर दर्द हो ना हो, दूसरी ओर भी इसको रिपीट करेंगे और वहाँ पर भी 2 मिनट आपको रोकना है। 2 मिनट रोकिए, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म। तो ये टोटल लेगी करीब 5 मिनट। 5 मिनट आपको डेली इसको करना है। अगर आप ये कहते हो अरे यार मेरे पास टाइम नहीं हुआ, मैं भूल गया, तो ये दर्द कहीं नहीं जाने वाला, ये दर्द आपके साथ रहेगा। अगर आप कहते हो यार मेरी ट्रैवलिंग है इस 1 महीने में, मैं ट्रैवलिंग में नहीं कर पाऊंगा, नहीं, मैंने भी किया था और मैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी ट्रैवल कर रहा था। इस बीच जो रूम का कमरा होता है, जो भी छोटा सा कमरा होता है, गेस्ट के यहाँ भी अगर जाओ वहाँ पर भी आप इसको 5 मिनट के लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपको दर्द ना हो, इसको आप ज़रूर करो। दर्द आपका 1 महीने बाद काफ़ी कम हो जाएगा या रहेगा ही नहीं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक है, घर पे हो सकती है, बाहर हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। इसको ज़रूर करें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे का वैसा इसको करें। ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन 30 दिन तक तो कम से कम ना करें। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 महीने तक हफ्ते की 2 विटामिन D3 की गोलियां खाएं। विटामिन D3 की गोली आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर में आप बोलिएगा 60,000 IU की मुझे विटामिन D3 की गोली दे दो, वो आपको दे देगा। तो 1 महीने हर हफ्ते 2 बार आपको गोली खानी है, यानी कि 3 से 4 दिन बाद, फिर 3 से 4 दिन बाद, ऐसे आपको खानी है। उसके बाद 1 महीने बाद फिर आप 10 से 15 दिन में 1 गोली खाइए, मतलब कि महीने की आप 2 गोली खाएंगे, 2 या 3। उसके बाद हर हफ्ते 1 गोली खानी है। विटामिन D3 आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं कोई यहाँ पर बेच नहीं रहा हूँ, ना किसी कंपनी को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। जो आपको समझ में आता है वो ले लो, लेकिन 1 महीने तक आप उसको लो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे को तो खाने से चाहिए विटामिन D3। हाँ, आपको खाने से मिल सकता है। अगर आप कॉड लिवर ऑयल यानी एक स्पेसिफिक मछली का तेल होता है वो आप खाओगे, वो मछली अगर आप खाओगे उससे मिलेगा, या जो मछली का जो लिवर होता है उससे आपको मिलेगा। अगर वो मछली आपको बहुत महंगी पड़ती है, जो कि है, या आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आपको डेली 1 घंटा सन में रहना है, यानी कि आपको बाहर सूर्य की किरणों में रहना है, जिससे सूर्य की किरण आपके स्किन पर पड़े और आपका शरीर ही विटामिन D3 बना ले। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा इसको आप 1 महीना करिए। डेली आपको 1 घंटा सूरज में रहना है, सुबह या फिर शाम के, दिन के तपते सूरज में नहीं, सुबह या शाम को। और इसके 1 महीने बाद अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट करा के आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितना विटामिन D3 बना रहा है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की मात्रा आती है 60, 70, बहुत अच्छी बात है, आपको जो मैंने कैप्सूल वाली चीज़ बताई वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कम आती है, 30 आती है, 35 आती है, तो जैसा मैंने विटामिन D3 बताया है वैसे आप ले लो। अब कुछ लोग कहते हैं यार मशरूम से भी मिलता है, मशरूम से खाएंगे हम। भाई साहब, आपको डेली इतना सारा मशरूम खाना पड़ेगा ना, 250, 300 ग्राम, 500 ग्राम मशरूम आपको डेली खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन D3 की, जो सबसे कम रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होगी। अगर आप डेली आधा 1 किलो मशरूम खा सकते हो जीवन भर, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। नहीं कर सकते, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो सही भी नहीं है इतना ज़्यादा मशरूम खाना, तब बेटर यही है कि आप सूरज की किरणों से बनाएं, या फिर अगर आप मछली खाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो आप मछली का जो लिवर होता है वहाँ से आप लें, या कॉड लिवर ऑयल जो होता है उससे आप लें, या फिर विटामिन D3 की जो गोलियाँ आती हैं, सैशे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनसे आप लें। विटामिन D3 का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इतना लंबा आपको लेक्चर दे दिया विटामिन D3 पर। और मैग्नीशियम रिच खाना खाना है,
2 महीने तक लगातार। ये पूरी लिस्ट है मैग्नीशियम रिच फूड की, ये आप खाइए। इससे आपकी नींद अच्छी होगी, पाचन तंत्र अच्छा होगा, आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी। तो मैग्नीशियम का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ये सब चीज़ें आप खा नहीं सकते तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की डोज 400 से ऊपर होनी, 410, 415, 430 कोई भी आप मात्रा में ले सकते हैं। और मैग्नीशियम लेना होता है 1 गोली रात को सोने से 1 घंटा पहले। ये आप लोगे 1 से 2 महीने तक। जो मैग्नीशियम मैं यूज करता हूं अपनी प्रैक्टिस में, उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको इंटरेस्ट होगा आप देख सकते हो। वरना मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको लेना है, और मैग्नीशियम ये जो खाने की मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो भी आप खाना शुरू करें। इससे आपको हेल्प मिलेगा। आपका पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, और आपको इस बीच जो वातिक आहार विहार हैं, जो चीजें और वात को बढ़ाती हैं, वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे कि कच्ची सब्जियां, अंकुरित चीजें, ये सब चीजें आपको अभी अवॉइड करनी है 1 महीने तक। ये सारी चीजें वात को बढ़ाती हैं। ठंडी चीजें, जिस भी चीज को खाने से आवाज आती है, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। यानी कि सब्जियां अगर आप खाओगे तो वो सारी उबली हुई होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा तेल या घी होना चाहिए, ऐसी चीजें आप खाओगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप उटपटांग खाना शुरू कर दो, हेल्थी खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, लेकिन वातिक आप देख सकते हैं नेट पर वातिक आहार विहार, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये आप फॉलो करिए, इससे आपको आराम मिलेगा। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसको ज़रूर करें 1 महीने तक। मेरे को इंतज़ार रहेगा आपको कितना आराम मिला। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको ये महसूस भी हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।